Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं और ये आपकी सेकंड लास्ट वीडियो होगी इस पूरी सीरीज की, बिकॉज ऑलमोस्ट सारा जितना सिलेबस था एज पर एनईपी हमने सिलेबस कवर कर लिया है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this important topic that is techniques of controlling. ठीक है, कंट्रोलिंग हमने से पहले समझा था कि कंट्रोलिंग क्या होता है। ठीक है, हमने बेसिक अगर हम ओवरव्यू ले तो हमने समझा कि कंट्रोलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे भी हमने प्लान बनाया है, प्लान में हमने कुछ टारगेट सेट किए होंगे कि ये चीज अचीव करनी है और उसको अचीव करने के लिए भी हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं एक्टिविटीज का। लाइक हमने अगर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि एक दिन में एक वर्कर जो है वो 100 बॉक्स जो है वो तैयार करेगा, तो ये हमने स्टैंडर्ड जो है वो अपने प्लान में क्या किया था, मेंटेन करके रखा हुआ था। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, इसी स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक्चुअल में वर्कर क्या बना रहा है, एक दिन में 100 बना रहा है या 90 बना रहा है या 80 बना रहा है या 120 बना रहा है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुकाबले कैसी है। और अगर हमें कोई फर्क देखने को मिलता है, लाइक हमें देखने को मिलता है कम बन रहा है, तो हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि वो डेविएशन जो वेरिएशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। देन हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि हम उसको कंट्रोल करके बेसिकली इंप्रूव कर पाए और ओवरऑल जो टारगेट ऑब्जेक्टिव उसको पूरा कर पाए। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड था कंट्रोलिंग का जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें आप बेसिकली यही देखते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट हो पाए टाइम पे और उसको हम मॉनिटर करते हैं। इसलिए जो भी परफॉर्मेंस है वर्कर की इसको इवेलुएट करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं। कोई भी डेविएशन या फर्क होता है तो उसको हटाने के लिए हम टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं। तो टेक्निक्स क्या है, बेसिकली अब आ गए हैं आप कंट्रोलिंग में कि किस तरीके से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। पहला है बजटरी कंट्रोल। दिस टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ बजट टू सेट फाइनेंशियल टारगेट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, आप बजट का यूज करते हैं ताकि आप एक फाइनेंशियल टारगेट अलग अलग डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो सेट कर पाए। आपको पता है कि हमारी कंट्री में भी जो है वो बजट आता है। ठीक है, वो बजट क्या ला देता है, वो बता देता है कि हमारा जो आने वाले सालों में टारगेट होगा फाइनेंशियली वो ये होगा, हम ये अचीव करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंशियल टारगेट सेट किए जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल टारगेट सेट किए जाते हैं। तो हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया इसमें। ठीक है, इस टेक्निक में हमने जो बजट का यूज करके जो भी हमें अचीव करना, लाइक हम चाहते हैं हम 5 लाख की सेल अचीव करना चाह रहे हैं आने वाले सालों में, वो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब एक्चुअली में क्या फिगर बन रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, उसको हम कंपेयर्ड करते हैं इस स्टैंडर्ड से जो हमने बजट का यूज करते हुए सेटअप किया था। उसके बाद जो भी फर्क होता है हम एनालाइज करते हैं और वर्क करते हैं कि वो जो वेरिएशन है या वो जो फर्क है जो आया है उसको हम क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो बेसिकली ये था आपका पहला टेक्निक। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Regular analysis of financial statements such as income statement, balance sheet and cash flow statement provide insight into financial health of the organization. आपको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी स्टेटमेंट जो हैं वो जनरेट होती हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गई, कैश फ्लो हो गया, ये सब पढ़ा भी होगा कि सब बनाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको रेगुलरली क्या करते रहते हैं, कंट्रोलिंग के अंदर एनालाइज करते रहते हैं कि क्या वो चीजें वैसे चल रही है या नहीं चल रही है, हमारा कैश फ्लो कैसा जा रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ पैसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ही जा रहा है, अंदर इनपुट कुछ आ ही नहीं रहा है। कैश फ्लो, कैश इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। अब आपको जानते हैं अगर कैश आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से जब हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक रेगुलर एनालिसिस करते रहते हैं, एक रिव्यू लेते रहते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं, तो अगर पैसों के मामले में कोई फर्क आ रहा है या कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कि ये चीज है जिसको हमें सही करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कैश मतलब एक ऐसी पोजीशन में आ सकती है जहां पे कैश जो है वो हमें खतरे वाली घड़ी जो है देखने को मिल सकती है। तो हम वो देखते हैं, फिर हम जो भी वेरिएशन आता है उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है,
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड अदर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आर एस्टैब्लिश टू इंश्योर और मेजर द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सही से हो रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से हो रहे हैं, एफिशिएंटली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए हम कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है वो यूज करते हैं. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है बेसिकली परफॉर्मेंस को मापने के लिए एक टूल है, या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो बताएंगे कि परफॉर्मेंस में ये की पॉइंट जो है वो है या नहीं. अगर वो चीज है तो बढ़िया है, परफॉर्मेंस सही जा रही है. नहीं है तो फिर हमें क्या करना होगा, स्टेप लेने होंगे ताकि हम उसे इंप्रूव कर पाए. तो रेगुलर आप जो भी आपके वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करते रहते हो, इवेल्युएट करते रहते हो, ताकि आप पता लगा पाओ कि जो स्टैंडर्ड सेटअप था और जो एक्चुअल में हो रही है क्या वो सही जा रहे हैं या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली उससे है कि आप अपनी क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक को लेकर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी देखना चाह रहे हो, या जो सर्विस दे रहे हो आप कस्टमर को उसकी क्वालिटी देखना चाह रहे हो कि कैसी है, सही है या नहीं, जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से बन रहा है नहीं बन रहा. बेकार क्वालिटी अगर आप कस्टमर को दोगे तो क्या होगा, कस्टमर आपसे लेगा ही नहीं. तो आपको चेक करना है कि वर्कर उसी हिसाब से बना रहे हैं या नहीं बना रहे. आप टेस्टिंग करोगे, देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, रेक्टिफाई करोगे कि अगर कोई फर्क है, मान लो आपने कोई स्टैंडर्ड सेटअप किया था क्वालिटी का कि भाई 100% क्वालिटी ये है और आप देख पा रहे हो कि क्वालिटी वो नहीं जा रही है, तो आप क्या लोगे, एक्शंस लोगे ताकि आप क्वालिटी को इंप्रूव कर पाओ. राइट. तो ये भी एक कंट्रोलिंग का ही टूल है. आप यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, चीजों को ट्रैक पे ला रहे हो कंपेयर करके. नेक्स्ट है MIS, that is Management Information System. MIS involve the use of technology to collect, process and present information relevant to the organization performance. MIS क्या है, ये भी एक टेक्नोलॉजी का यूज करती है ताकि क्या कर पाए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी परफॉर्मेंस चल रही है उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं उसको कलेक्ट कर पाए, जो भी इंफॉर्मेशन है परफॉर्मेंस के हिसाब की उसको डेटा को कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करें, देखें कि क्या वो चीजें सही जा रही या नहीं जा रही हैं. डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट जनरेटेड बाय MIS प्रोवाइड रियल टाइम डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग. और जो डैशबोर्ड और रिपोर्ट जो तैयार करता है MIS, या MIS जो हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ये एक टेक्नोलॉजी है जो आपके डेटा को क्या कर रहा है, बेसिकली कलेक्ट कर रहा है, उसको रीड आउट कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है और रिपोर्ट तैयार कर रहा है. और रिपोर्ट जैसे ही तैयार कर देता है तो आप देख लेते हो कि भाई जो रिपोर्ट आई है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की, क्या वो रिपोर्ट हमें बता रही है, क्या सही चीजें जा रही हैं, गलत चीजें जा रही हैं. इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आगे फर्दर डिसीजन ले पाते हैं कि हमें परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं. वो वाला एक टेक्निक या टूल है. तो ये टेक्निक भी आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल. फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्री कंट्रोल इज क्रूशियल. जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज को बनाने में लगी हुई हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई हैं उनके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत जरूरी है. इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, जो आपके यहाँ माल है, जो आपके यहाँ स्टॉक है, ठीक है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि डिमांड आ गई और आपका जो स्टॉक है वो खत्म हो गया. अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा कि आप कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे. राइट. सो वो जो फायदा हो सकता था वो हुआ नहीं. नेक्स्ट है ओवर स्टॉक ना हो जाए, मतलब कि ऐसा ना हो कि डिमांड 100 की है और आपके पास 300-400 का स्टॉक लगा हुआ है, वो सड़ जाएगा. तो आपको इन्वेंट्री को कंट्रोल करना. तो आप इसमें क्या करोगे, मैनेज करोगे, देखोगे क्या इन्वेंट्री अकॉर्डिंग डिमांड सही है नहीं है. अगर डेविएशन है तो फिर इंप्रूव करने के लिए या इन्वेंट्री लाने के लिए फिर स्टेप्स लोगे. ठीक है. तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है इसमें. ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, जो मैनेज करता है, आपको हेल्प करता है कि आप इन्वेंट्री के लेवल को प्रॉपर मैनेज कर पाओ ताकि ना ओवर स्टॉक वाली सिचुएशन है ना स्टॉक आउट वाली सिचुएशन है. नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक सच एज Gantt chart, critical path analysis and value management help in monitoring, controlling project schedules, cost and progress. बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने की भी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस अर्न वैल्यू मैनेजमेंट. आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स भी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं, जो जिस पे हम काम चल रहा है, वो भाई सही से चल रहा है नहीं चल रहा, उसका स्केड्यूल कैसा है, क्या कॉस्ट आ रही है उसकी, वो हम देखेंगे. और अगर प्रोग्रेस है उसकी तो कैसी जा रही है परफॉर्मेंस उस प्रोजेक्ट की, क्या वो सही से हम उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, उस पर काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो आप देखोगे. नहीं कर पा रहे हैं तो वी विल टेक एक्शन.
राइट। नेक्स्ट और लास्ट इज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो एम्प्लॉय है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप अप्रेस करते हो। अप्रेस मीन्स क्या होता है, इवेल्युएट करते हो, मतलब कि देखते हो कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है टाइम टू टाइम। परफॉर्मेंस अप्रेजल आर यूज्ड टू असेस इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड गोल एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब कि हर वर्कर से आपकी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कोई ना कोई गोल्स होते हैं जो आपने उसके लिए सेटअप किए होते हैं, तो वो इंडिविजुअल उस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो पूरी टीम उस गोल को अचीव करने के लिए वही काम कर रही है या नहीं कर रही है जो आप उससे उम्मीद कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग आप उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हो। फीडबैक आता है परफॉर्मेंस से, और जो भी फीडबैक आता है वो आपको बता देता है कि भाई अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उनको ट्रेनिंग दोगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप उनको रिवॉर्ड दोगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से चीजें हैं वो आप करोगे ताकि आप जो परफॉर्मेंस है आपके वर्कर्स की वो क्या कर पाओ, बेसिकली उसको इंप्रूव कर पाओ। तो यहाँ पे भी कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग बेसिक होता ही क्या है, स्टैंडर्ड सेटअप है, टूल्स बस यूज करके आपका काम आसान बना रहे कि आप बस देख लो कि वो चीजें जो सेटअप थी और जो चीजें अभी हो रही हैं क्या वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्लान की थी, और अगर वो वैसे ही नहीं है तो आप एक्शन लोगे और उसको वैसे ही बनाओगे ताकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो पाए, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी सीरीज को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।